हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आपको पता है ना कि आपकी पत्नी आप पे झूठे केसेस करती है, तो हर ड्राफ्टिंग में जो भी पिटीशन फाइल करती है भर भर पे आप पे झूठे आरोप लगाती है। आरोप ऐसे कि जिसे बताना क्या बोलूँ, मतलब मुश्किल हो जाता है। आपको खुद पता है। लगे अगर आरोप की बात की जाए, जैसे कि आप लड़की के पीछे भागते हैं, आप शराबी है, नशेड़ी है, यहाँ तक कि आपका संबंध आपके परिवार की महिला के साथ ही लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पति होते हैं वो कुछ नहीं करते, कहते हैं ये आरोप लगाना लाजमी है, आप आवाज बिल्कुल नहीं उठाते, कोई एक्शन नहीं करते, क्योंकि ये सोचा जाता है कि भाई हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है। जितना कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं के आधार में बनाए गए। पुरुष कहीं जाएंगे भी, पति लोग कहीं जाएंगे भी, तो कोई नहीं सुनता, चाहे थाने जाओ सुन जाओ, और ये लाजमी है, होता है, ऐसा ही है एक्चुअली। बट आपको बैठना नहीं है। अब मेंटेनेंस जब लगा दिया जाता है तो भाई मेंटेनेंस कोर्ट ने लगा दिया है तो देना ही पड़ेगा। ये क्यों करती है पत्नी? उसका मेन मकसद होता है अच्छी खासी आपसे रकम लेना, मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस की रकम रूप में, एलिमनी के रूप में। अब आप मेंटेनेंस देना बंद करो। जब ये ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है ना, तो आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उससे मेंटेनेंस दो अच्छी खासी रकम, और उस पर उसको जुर्माना भी करवाओ मेंटेनेंस के रूप में, और साथ ही उसको जेल भी करवाओ। अब ये कैसे होगा, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोस्टली देखो क्या होता है, मेन जो गलती है ना, सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। क्यों? पैसे देकर पत्नी को सॉरी, पत्नी का तो मेन मकसद यही है कि आपसे पैसे लेना। झूठे आरोप में आपको फंसा रही है, आपके परिवार वालों को फंसा रही है, रिश्तेदारों को फंसा रही है, जो तो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, वो रहते ही नहीं है। अब आप ये सोचते, इतना परेशान हो जाते, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेंटली फिजिकली, तो सोचते हैं या भाई इस जो ये जंजाल चल रहा है जिसमें मैं फंस रहा हूँ, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए, अब कैसे भी मिल जाए, चाहे मुझे पैसे भी देने पड़े तो दे दूंगा। अब आप लोगों की वजह से जो कोई जो पुरुष वो होते हैं, जो पति होते हैं, जिनके पास वो बहुत जने से बेरोजगार होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, फिर भी उनको मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब क्यों मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्यों हाँ बोलना पड़ेगा? मेंटेनेंस ना देने के बहुत सारे रीजन है। बस आपको करना क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कानून की, और एंड तक आपको लड़ना है। भाई ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आ रखे हैं, गाइडलाइंस आ रखी है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, अगर वो जॉब कर रही है तो दिया, खुद ही वो कैपेबल है तो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। क्यों पति के पैसे रहने पे डिपेंड है? मेंटेनेंस पाने के चक्कर में ना पत्नियां क्या करती है, मेंटेनेंस एलिमनी के चक्कर में जॉब छोड़ के बैठ जाती है। इनकम एफिडेविट पे जो लिखवाया जाता है पति दूसरे पे, झूठी झूठी सारी बात लिखती है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, या फिर अगर करती भी तो सैलरी छुपाएगी, इतनी सैलरी कम बताएगी कि भाई पति की ज़्यादा मेरी कम है, तो मैं कैसे अपने आप को मेंटेन करूँ, बच्चा होगा तो बच्चे को कैसे मैं मेंटेन करूँ। मतलब बहुत सारी तरीके, एजुकेशन छुपा देना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आप जो भी है, अगर ऐसा आपको लगता है आपके साथ से चीज़ें हो रही है, अगर ये सारी कंडीशन आती हैं, तो आप प्रूफ बनाओ, एविडेंस बनाओ कि एविडेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ बिना रीजन छोड़ के जा चुकी है तो उसमें मेंटेन देने की जरूरत नहीं है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो अडल्ट्री में है तो फिर भी देने की आपको मेंटेन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब भी सारी ड्राफ्टिंग में पत्नी आप एलिगेशन लिखवाती है कि लाइक आप नशेड़ी है, शराब पीता है मेरा पति, वो लड़की बाज है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भद्दे भद्दे आरोप लगाना, तो मतलब आपकी मान को हानि पहुंच रही है। कभी कभी तो पत्नी ऐसे करती, पब्लिश करवा देती न्यूज़पेपर में, मैसेज दे देना अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे कर देना, स्टेटस लगाना, बहुत सारी चीज़ें। अब पब्लिश करवा रही है तो भाई अब वो आरोप लगा रही है बट उसके पास कोई सबूत नहीं है, अब आपकी मान को हानि पहुंच रही है, तो इसमें आप क्या करोगे? मान हानि का केस करोगे। मान हानि का केस जब भी किया जाता है, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, जब मान हानि का केस करते हैं तो क्या वो चलते केसेस में कर सकते हैं? और एक क्वेश्चन और भी आता है कि नहीं, मान हानि का केस करने पे जो अमाउंट मिलता है तो उसमें क्या होता है, 50% कोर्ट रख लेती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मानहानि का देखो केस करने में सबसे बड़ी बात मैं क्लियर कर दूँ, एक नॉमिनल अमाउंट होता है, लाइक वो 10-20 हज़ार का होगा जो आपको पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि 50% देना पड़ता है। और दूसरा, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि चलते केसेस में नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें भी आती है, तो ऐसा नहीं है। आप जब भी कभी भी केस कर सकते हैं, आप चाहे वो केस आप किसी भी स्टेज पे हो, जब भी ये मानहानि का केस कर सकते हैं,
क्योंकि आपकी मान को हानि पहुंची है। ऐसे ऐसे आरोप आप पे लगाए गए हैं जो वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वो आपने किया ही नहीं है, वो आप करते ही नहीं है। तो जब ये मानहानि का केस आप करते हैं ना, तो देखो इससे दो फायदे होंगे आपको। पहला, जब आप कर रहे हैं मानहानि का केस, तो जो पत्नी आरोप लगा रही है उसको प्रूव करने के लिए उसके कोर्ट में उसको एविडेंस देना पड़ेगा। कोर्ट एविडेंस मांगेगा कि जो जो आप आरोप लगा रहे हो कि भाई पति का संबंध है किसी के साथ, मैंने अपने घर के महिला के साथ देखा है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने केस किया है। तो मुझे मेन उसका मकसद क्या होगा इस चीज़ को लेकर कि मुझे पैसा चाहिए, एलिमनी चाहिए, अच्छी खासी रकम उसने सोची होगी कि भाई मैं तो ऐसा लूँगी इस तरीके से इस पर केस करके। जब आप मानहानि का केस करोगे तो धरा का धरा रह जाएगा, कोर्ट उससे एविडेंस मांगेगा, एविडेंस उसके पास होगा नहीं बिल्कुल भी। इससे ये क्या होगा, एक तो ये केस बंद हो जाएगा, और जो पैसा अच्छी खासी रकम जो सोच रही थी एलिमनी के रूप में लेने के लिए, एंट्री मेंटेनेंस के रूप में लेने के लिए, तो वो सब बंद हो जाएगा। आप उस पर सोच लो लाखों में आपको खुद वो पत्नी को देना पड़ेगा, भाई पैसा दे या फिर जेल जा। और दूसरा फायदा ये, जो उसने झूठे आरोप आप पे लगाए है, जो उसने केसेस लगाए हैं आप पे, वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि अगर उसने 498 लगाया है, डीवी केस लगाया है, तो एविडेंस तो वहां पे भी उसको शो करना पड़ेगा। जब मानहानि के केस में वो एविडेंस नहीं शो कर पाई तो वहां कैसे शो कर पाएगी, तो वो केस भी ऑटोमेटिक ही डिसमिस हो जाएगा। तो दो फायदे हुए आपको कि जो केसेस लगे हुए हैं 498, DV8, या जो उसने मेंटेनेंस लगाया, मेंटेनेंस छोड़ दो, उसको अब देना नहीं, बल्कि लेना नहीं है उसको, अब उसको देना पड़ेगा आपको। केसेस बंद हो गए, मानहानि का केस भी जो उस पर लिया, जो आप चाह रहे थे, जो पत्नी चाह रही थी वो नहीं हुआ, जो आप चाहोगे अब वो होगा। मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि आपको लेना पड़ेगा, आपकी पत्नी आपको देगी। वो तो कुछ अमाउंट करके सोच रही होगी, बल्कि उसको अब लाखों में देना पड़ेगा। भाई देना है तो दे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जेल ही जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ में मानहानि का केस बहुत सारी चीज़ें में फ़ायदा करता है। अब बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे, आपके वकील, एडवोकेट या आसपास के लोग, रिश्तेदार, नहीं ऐसा केस होता ही नहीं है। मोस्टली लोग मना ही कर देंगे कि नहीं करते हैं, बहुत ये इनिशियल स्टेज पे नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर सकती है। आप कभी भी कर सकते हैं, आपका केस किसी भी स्टेज पे हो। तो मेंटेनेंस देना नहीं, लेना नहीं सीखो, देना नहीं लेना सीखो। और किस तरीके से वो है, पत्नी को जेल भी भिजवा सकते हो आप इस पर, लाखों का जैसे कहते हैं ना हम फायदा, जुर्माना भी आप लगा सकते हो उस पर, तो वो खुद ही आ जाएगी। जो उसे सोचा होगा ना सपने के सारे, एलुमनी लूंगी, ये लूंगी, झूठे केस में होता है, वो सारे सपने धरे के धरे। आप अपने अकॉर्डिंग केस को खत्म करवाएंगे, अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग वो सेटलमेंट करेगी। तलाक लेना होगा तलाक लेगी, और अगर आप चाहोगे ना 0 अमाउंट पे सेटलमेंट कराना, तो वो ही करेगी। आपको प्रेशर नहीं लेना अपने आप को, पत्नी को प्रेशर बनाना है। मोरल अपना डाउन नहीं करना, पत्नी का आपको मोरल डाउन, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, पत्नी गलत है, वो झूठे केसों में आपको फंसा रही है। तो लड़ना सीखो और जीतना सीखो, और केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना सीखो। जब भी आपको का केस जल्दी ख़त्म होगा, आपकी जीत होगी हमेशा। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इससे रिलेटेड या आपके केस में रिलेटेड, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, या अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो मेरी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।